परिवारों में शालीनता है, निरहंकारता है, तो परिवार में भी उसकी इज्जत बढ़ती है। परिवार में जिस आदमी में शालीनता नहीं, काम से जी चुराता है, श्रम करना नहीं चाहता, उद्दंडतापूर्ण कलहपूर्ण व्यवहार करता है, उसकी इज्जत भी कम हो जाती है, हो सकती है, और वह अशांत और दुखी भी बन सकता है। भले आदमी पद में बड़ा हो, पग में बड़ा हो, पर निरहंकारता तो सबके लिए कल्याणकारी है। पिता और पुत्र, आपके परिवार संबंधी बात है, परिवारों की बात। पिता और पुत्र घर के बाहर वाले कमरे में बैठे थे। अंदर तो औरतें ज्यादा रहती, पुरुष लोग बाहर वाले कमरे में रहते। तो बाप बेटा दोनों बैठे थे, कोई व्यापार संबंधी अपनी बात कर रहे थे, लेन देन हिसाब किताब को देख रहे थे। घर में से इतने में आवाज आई किसी बर्तन के फूटने की, बर्तन के गिरने की, फूटने की सी आवाज आई। तो बाप ने कहा, अरे बेटा देखो किसके हाथ से बर्तन गिर गया, क्या हुआ है? तो बेटा क्षण भर मौन रह करके बोला कि पिताजी, लगता है मेरी मां के हाथ से कोई कांच का बर्तन गिरा है। बाप ने कहा, अरे सीधा मां का नाम ले लिया। घर में बीननी भी तो है, सीधा तुमने मां का नाम ले लिया, जाके देख किसके हाथ से गिरा है। तो लड़का गया तो उसकी मां भी थी, बीननी मतलब लड़के की बहू, बहू रानी वो भी थी। तो मां वो बर्तन के टुकड़े बटोर रही थी। पूछा, मां क्या हुआ? कि बेटा वो कांच का भांड था, मेरे हाथ से गिर गया था। तो ठीक है मां, कोई बात नहीं, कांच के टुकड़ों को इकट्ठा कर लो, किसी के लग न जाए। लड़का वापस आया पिता के पास कि पिताजी देख लिया, वो भांड गिरा था और मेरी मां के हाथ से ही गिरा था। तो पिता ने कहा, रे तुम्हें कोई अवधि ज्ञान हो गया है क्या? तुमको यहां बैठे बैठे पता कैसे चला कि बर्तन गिरा है और तुम्हारी मां के हाथ से गिरा है? अवधि ज्ञान की जो बात है, मेरे मन में आया कि अवधि ज्ञान में कौन सी बड़ी बात है? अवधि ज्ञान तो नरक में भी हो सकता है। तो पापी जीव हैं नारक, उनको भी अवधि ज्ञान हो सकता है। तो अवधि ज्ञान में कौन सी बड़ी बात हो गई? अवधि ज्ञान हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? देवलोक में देवों को भी जो पंचम गुण स्थान में भी नहीं होते, उनको भी अवधि ज्ञान हो जाता है या विभंग ज्ञान हो जाता है। तो उनको होता है, तो अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान में कौन सी बहुत बड़ी बात है? नारकीय जीवों में अवधि ज्ञान भी है, और यूं उनकी आत्मा कितनी पाप से युक्त होती है। तो लड़का ने कहा, पिताजी अवधि ज्ञान वाली कोई खास अपेक्षा भी नहीं है छोटी बात को जानने के लिए, कि तुम्हें पता कैसे चला कि तुम्हारी मां के हाथ से बर्तन गिरा है? लड़का बोला, पिताजी अब कहने की बात भी, मन में संकोच भी है कि मैं आपके सामने क्या बात करूं, पर आप बार बार आप पूछ रहे हैं तो बता दूं, बाकी कहने की बात तो नहीं है अपनी मां के बारे में। मां के बारे में ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, पर अब क्यों क्या करूं, आपने बार बार कह दिया कि बताओ बताओ, तो बता रहा हूं। बात यह है पिताजी कि मेरी मां का स्वभाव मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, दोनों से ही छाना नहीं है मां का स्वभाव। मैंने यह देखा कि बर्तन गिरने की आवाज आई, थोड़ी सी देर में आवाज शांत हो गई और कोई आवाज फिर नहीं आई, क्योंकि बर्तन मां के हाथ से गिरा था। अगर वह बर्तन मेरे घरवाली की ओर हाथ से गिर जाता तो बर्तन की आवाज तो बंद हो जाती, मां का रेडियो बंद नहीं होता, मां का रेडियो फिर चलता रहता। आज मैंने देखा कि मां का रेडियो शुरू नहीं हुआ, इसका मतलब यह बर्तन मेरी मां के हाथ से गिरा है।
तो परिवारों में चाहे पग में बड़े भी हों, पर शांति शालीनता तो सबके लिए अच्छी चीज है। और यूं फिर कुछ कलह भी बढ़ सकता है परिवार में जब ज्यादा आवेश गुस्से की बात होती है। यानी सास को वो गुस्सा आता था, यह बात इस बात घटना या बात से कहानी से बताई गई है, पर केवल सास की बात नहीं है, कई बहुएं भी तो कम थोड़ी होती है। मतलब एक बार की बात है, एक घर में सेठ के लड़के की शादी हुई। सेठ तो चल बसा था। अब घर में वो बूढ़ी माँ थी, लड़का था, लड़के की वो बहू रानी थी, 3 ही थे। माँ थोड़ी सी प्रौढ़ भी हो गई थी और वृद्धावस्था के निकट ही थी, पर माँ बड़ी श्रमशील थी। सुबह जल्दी उठ के घर की सफाई करना, काम धंधा करना, पानी भरना, खाना नाश्ता तैयार करना, बहुत काम माँ करती रहती थी। लड़के ने एक दिन सोचा कि माँ अब वृद्धावस्था के निकट भी आ गई है, फिर भी इतना काम दिन भर माँ काम करती रहती है। सुबह का नाश्ता भी माँ बनाती है, लंच भी माँ तैयार करती है, शाम का खाना भी माँ, पानी भरने का काम भी माँ करती है, ये फूस बुआरी झाड़ू सब काम ये माँ करती है। तो मैंने शादी इतनी जल्दी कराई है, इसका माँ को लाभ क्या मिला? माँ को तो उल्टा ज्यादा काम करना पड़ता। पहले हम माँ बेटे 2 थे, अब तो तीसरी और आ गई, उसका और काम माँ को करना पड़ता है। तो माँ को क्या सारा मिला मेरी शादी होने से? एक दिन माँ बेटा बैठे थे, तो बेटा बोला माँ अब तुम इतना काम क्यों करती हो? दिन भर काम करती रहती हो, थोड़ा आराम किया करो ना। तो माँ बोली बेटा और काम कौन करेगा? मैं नहीं करूं तो काम फिर और कौन करे? कौन क्या करे? तुम्हारी बहू रानी से काम कराया करो। बहू रानी आ गई, अब तो उससे काम कराया करो, तुम इतना काम क्यों करती हो? माँ ने मीठा सा उत्तर दे दिया कि बेटा बहू रानी नई नई है, धीमे धीमे काम सिखाऊंगी, बाद में काम कराऊंगी। बेचारी माँ ने तो मीठा सा उत्तर दे दिया। लड़का बोला नहीं माँ, अब तो कई दिन हो गए उसको आए, अब तो काम शुरू कराओ उससे। तब माँ बोली बेटा जो बहू रानी आई है वो काम करने वाली नहीं है, वो तो काम कराने वाली है। एक श्रावक मेरे पास आए, एक बार संभव गुरुदेव के पास आए थे, बहुत धनवान थे। कहा महाराज मेरे पास मेरे बेटा है, यानी पोता बेटा, तो एक शादी का प्रस्ताव आया था, बहुत धनवान घर था। उन्होंने कहा हमारी बेटी के साथ आपके लड़के की शादी करा लो, बहुत दाइजा दहेज में बहुत देंगे, बहुत देंगे। तब उस श्रावक ने कहा कि महाराज वो ये प्रस्ताव आया तो मैंने जवाब यह दिया कि हम तो आपकी लड़की के साथ अपने बेटे की लड़के की शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका कारण यह था महाराज, इतने धनवान घर से जो बहू रानी आएगी वो हमारी सेवा करेगी या हमसे सेवा कराएगी वो, इसलिए मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तो बेटा जब बोला कि बहू रानी से कराया करो काम, तो माँ बोली कि वो बहू रानी काम करने वाली नहीं, वो तो काम कराने वाली है उल्टी। कहा नहीं माँ ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं ध्यान दूंगा अब। तो माँ बेटे ने बैठ के योजना बनाई कि माँ देखो ऐसे ऐसे कल ऐसे ऐसे करना है, अपने आप वो आके काम करना शुरू कर देगी। अपनी माँ बेटे ने गुप्त योजना अपनी बना ली। अगला दिन आया, रोज की भांति सवेरे माँ तो झाड़ू हाथ में लेकर के आंगन में सफाई करनी शुरू की। बेचारी माँ झुक कर के सफाई कर रही थी, वृद्धावस्था के निकट थी। तो लड़का आया कि माँ तुम इतनी एज में आ गई, अब यह काम तुम मत किया करो, यह काम मैं करूँगा, झाड़ू मैं दिया करूँगा, आज से झाड़ू मैं दूंगा, तुम छोड़ो। यूँ माँ बेटे आपस में मीठा झगड़ा कर रहे थे। बेटा कह रहा था नहीं झाड़ू मुझको दो, मैं दूंगा। माँ ने कहा बेटा ये कोई बात है क्या, तुम तो मोटियार हो, ये झाड़ू फूस का काम तो हम औरतों का होता है, तुम तो कमाई करो बाहर जाओ, ये काम तो हमारे घर के काम तो हम महिलाएं करती हैं, तुम थोड़ी काम करोगे झाड़ू देने का।
इससे अच्छा नहीं लगता घर का कि मोटार लोग घर में झाड़ू देते हैं। कहा नहीं माँ कोई खास बात नहीं, कौन देखने वाला है, मैं झाड़ू दे दूंगा अभी। अब यूं माँ बेटा आपस में वो कर रहे थे, बात कर रहे थे। वो बहू रानी ऊपर खड़ी थी, ऊपर मतलब दूसरी पहली मंजिल में, वो देख रही थी माँ बेटा क्या कर रहे हैं। दोनों की बातें सुन ली तो ऊपर से बोली माँ बेटा झगड़ा क्यों करते हो, आपस में बारी बांध लो। एक दिन माँ झाड़ू दे लेगी, एक दिन बेटा झाड़ू दे लेगा, बारी बांध लो आपस में। बेटे ने सोचा रे मेरी सारी योजना फेल हो गई। मैंने तो सोचा था मैं जब आग्रह करूंगा माँ से तो उसको शर्म आएगी, वह अपने आप नीचे आकर के झाड़ू मांग लेगी। उसने तो उल्टा उपदेश दे दिया हमको कि बारी बांध लो। तो परिवार में बहुएं भी ऐसी आ जाएं जो कामकाज करने से जी चुराने वाली हो और अभिनय रखने वाली हो, तो परिवार में फिर कुछ समस्या भी हो सकती है। तो ये निरहंकारता ऐसा तत्व है, शालीनता ऐसा तत्व है, सभ्यता ऐसा तत्व है, भले परिवार हो, भले समाज हो, भले संस्था हो, भले साधु संगठन हो, यह निरहंकारता, शालीनता, सेवा भावना तो सब जगह है। मानो काम की चीज होती है या आदमी की इज्जत को बढ़ाने वाली भी और मूल शांति देने वाली होती है। तो